ओम शांति। अभी तक आपने आत्मा के विषय में लॉजिकली समझा, आपने वीडियोस भी देखे होंगे। अभी जो भी आपने देखा है, राइट, उसके संबंधित श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया गया है वो जानेंगे। तो यह आत्मा के भोजन की हमारी जो सीरीज है, ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, है ना, जहाँ हम जान रहे हैं कि मन को हम कैसे शांत रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट तरीका है भगवत गीता को समझने का भी, और हमें को श्लोक्स में जो समझानी दी गई है उसको जीवन में धारण करने का। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज समझेंगे। पूरी गीता ऐसे आप आसानी से समझ सकते हो। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी गीता सच्ची है। ठीक है, हम संस्कृत शब्द के अर्थ को देखते हुए समझ रहे हैं, कोई व्याख्यान के आधार पर नहीं। ठीक है, तो सब श्लोक्स को आप ऐसे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि सच में संस्कृत शब्द को कैसे कैसे लोगों ने मिस इंटरप्रेट करके अपनी व्याख्यान आम उसमें जोड़कर इसका अर्थ का अनर्थ कर दिया है। ठीक है, गीता गीता की तो बहुत सारी टीकाएं हो चुकी है ना, तो भी लोग समझते हैं कोई भी गीता ले ले तो चलेगा, लेकिन वो तो सब इंटरप्रिटेशन है। तो अभी हमें संस्कृत शब्द को लेते हुए सब श्लोक्स को एक टॉपिक वाइज ग्रुपिंग करके समझेंगे तो पता चलेगा कौन सी गीता सही है। ठीक है, आम तो अभी के हिसाब से हम श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा के रूप के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ठीक है, उसके जो लक्षण है, उसके ओरिजिनल जो स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव है, उसके बारे में जो श्लोक्स आए हैं वो हम देखेंगे। एक श्लोक में बहुत सारी चीजें होती है एक श्लोक में। ठीक है, तो हम अभी टॉपिक वाइज ले रहे हैं, तो जिस टॉपिक के बारे में जानना है उसके संबंधित ही इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर वापस इस श्लोक पे आएंगे और बाकी की इंफॉर्मेशन कवर करेंगे। ठीक है, आपको लाइन में सब कुछ सुनना है सीरीज में, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर आप बीच बीच में ऐसे ही सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। और रोज, या रोज नहीं तो अगले एवरी अदर डे, है ना, हर अगले दिन कोई कुछ ना कुछ तो अपलोड होता जाएगा, है ना। जो भी लेटेस्ट होगा वो हम आप देखोगे लाइन के हिसाब से सब कवर होता जाएगा, तो नीचे ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप इधर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर रोज आप इस प्ले लिस्ट में जाके आप देखिए कौन सा नया नया वीडियो है, जो भी लेटेस्ट होगा वो नीचे होगा। ठीक है, तो हर एक वीडियो के साथ गीता की समझानी जो है वो जुड़ी हुई होगी। पहले हम बुद्धि से समझते हैं, फिर गीता के आधार पर उसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट को जरूर फॉलो करिए और रेगुलरिटी रखिए, तो ही पूरा ज्ञान समझ में आएगा, पूरी गीता आपको बेहतर रीति से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए, आज के रिकॉर्डिंग में हम आत्मा के अभी रूप के बारे में जान रहे हैं, है ना। तो श्लोक एक बार उच्चारण करेंगे हम। इसको अभी हम रटना नहीं सीख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो श्लोक तो आप सुनोगे। ठीक है, अगर ये संस्कृत शब्द को पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जितना भी आप चैंटिंग करोगे उससे आपको गीता समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो संस्कृत का अर्थ समझना है, तो उसी के ऊपर हमारा जोर रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम कितने श्लोक्स कवर करेंगे, देखो, आठ अध्याय 8 का 9 10 श्लोक है, फिर दूसरे अध्याय का 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, 23 है, 24 है, ठीक है, 30 है, 25 है, 25 है, 16 अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे अध्याय का 11वां, 12वां। आप सोचिए, ये सब तो सपोर्टिंग श्लोक है, एक तो मेन श्लोक्स होते हैं। ठीक है, और उसके जैसे होता है ना कि मेन श्लोक तक पहुंचने से पहले थोड़े सपोर्टिंग श्लोक्स होते हैं, तो वो भी श्लोक्स इसमें डाले गए हैं, लेकिन हम मेन मेन श्लोक्स को ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, आम तो चलिए इसका उच्चारण सुनते हैं। ठीक है, इसको शायद हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करें, क्योंकि फिर एक शायद लंबा हो जाए, देखते हैं कितना लंबा होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मैं उच्चारण प्ले करती हूँ। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक रहेगा। कविं पुराणमनुशासितारम्
अणोरणीया समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराण। अभी हम 8वें अध्याय का ही हम 10वां श्लोक प्ले करेंगे। भक्त्या युक्तो योगेनैव सदं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। ठीक है, तो अभी इस श्लोक में 2 शब्द इंपॉर्टेंट है। तो 8वें अध्याय का जो 9वां श्लोक है, जैसे यहाँ बॉक्स में दिखाया गया है, ठीक है, अणु अणोन्याम सम, ठीक है, अति सूक्ष्म, तो आत्मा का रूप अति सूक्ष्म है ना, सूक्ष्माणु से भी अनुस्मरेत यह। ओके, तो अनुसा सितारम, ये यहाँ भगवान की भी महिमा बता रहे हैं, वो हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मुख्य है कि आत्मा जो है वो अति सूक्ष्म है। ठीक है, आत्मा जो है वो अति सूक्ष्म है, जो अणोनियाम सम। ठीक है, और दूसरा है यहाँ हम लोग ये 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में भ्रुवोर मध्य, भ्रुवो हम भ्रुवो और मध्य, ठीक है, तो उसका मतलब वो यहाँ बॉक्स तो नहीं किया गया है, ठीक है, वो लोकेशन में आता है, लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ जो आया हुआ है इसलिए आपको बता रहे हैं ध्रुवोर मध्य। ओके, तो माना भ्रकुटी के मध्य, मध्य की बात है, आत्मा का लोकेशन भी यहाँ कवर हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर हो गया, राइट। तो बस यही आपने ये जान लिया तो ये श्लोक में इंपॉर्टेंट चीज आपने कवर कर लिया आत्मा के बारे में। ठीक है, अभी दूसरे श्लोक है, यहाँ दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है। ठीक है, तो उसका हम उच्चारण सुनेंगे और फिर उसमें से हमें क्या लेना है तो वो हम कवर करेंगे। नित्यस्योक्ता शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ठीक है, तो देखो इस श्लोक में मुख्य चीज क्या हमें समझनी है, या संस्कृत शब्द को देखिए। ठीक है, नित्य, अनाशिन, अनाशिनो, अप्रमेयस्य, आत्मा नित्य है, ठीक है, अविनाशी है, माप न करने योग्य है। ठीक है, तो पूरे श्लोक के हिसाब से आप देखो, है ना, देहधारी आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहते हैं, अतः है भरतवंशी युद्ध कर। तो आत्मा और शरीर के बीच में अंतर यहाँ बताया है, शरीर विनाशी है, नाशवान है, ठीक है, इमे देहा अंतवंत नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। ठीक है, तो वो क्लियर हो गया। अभी दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक है ना, उसका हम उच्चारण सुनेंगे, फिर इसमें उसमें से क्या लेना है वो जानेंगे। येन वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ओके, तो इस श्लोक में देखो इसमें से क्या हमें समझना है। ठीक है, न हन्ति न हन्यते, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि आत्मा जो है न मारता है न मारा जाता है। ठीक है, तो आत्मा जो है अविनाशी है, कोई आत्मा को मार नहीं सकता है। ठीक है, तो पूरे श्लोक के हिसाब से जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझते हैं और जो इसे मरा हुआ मानता है, वह दोनों नहीं जानते। ठीक है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, न मारा जाता है, राइट। तो आत्मा अविनाशी है,
अजर अमर अविनाशी हम कहते हैं, तो उसके रिलेटेड ये श्लोक है, शरीर और आत्मा के बीच में अंतर बता रहे हैं। अभी नेक्स्ट है दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। ठीक है, तो वो प्ले करेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न। ओके, तो यहाँ मुख्य फ्रेज कौन सा है? जैसे आप इधर देख रहे हैं, हाईलाइट किया हुआ, अजह नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा क्या है? अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, यह देह हनन होते नहीं मारा जाता है। ठीक है, तो आत्मा देखो, पहले फ्रेज का संस्कृत जो फ्रेज है उसका जो अर्थ है, यह कभी न जन्मता है न मरता है, या होकर फिर से नहीं होगा। माना आत्मा तो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, उसको उसका आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, कोई उसको जन्म नहीं दे सकता है, क्योंकि वो तो सदा है ही, नित्य है। ठीक है, तो वो भी यहाँ क्लियर होता है कि आत्मा को कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट श्लोक है दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक है, वो हम नहीं रिपीट करेंगे क्योंकि सेम चीज बता रहे हैं। ठीक है, उसमें वही बता रहे हैं कि आत्मा नित्य है, जन्म रहित है, अक्षय है और अविनाशी है। ठीक है, तो इसलिए इसका संस्कृत हम नहीं प्ले करेंगे, मेन मेन श्लोक ही ले रहे हैं। ठीक है, आपको अगर इसको खुद इसको देखना है, इसमें कुछ नहीं है और कुछ, आपको बस आपने ये जान लिया आत्मा नित्य, जन्म, अक्षय, अविनाशी है, तो ये श्लोक आपने समझ लिया, चाहे आपको संस्कृत आता हो या नहीं आता हो। ठीक है, तो और ये वेरिफिकेशन आपको मिल ही रहा है संस्कृत शब्द का, विनाशिनम नित्यम, राइट। जो है आत्मा अव्ययम है। ठीक है, जन्म रहित है, अजन्म। ठीक है, तो अभी ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, उसमें हम आत्मा के बारे में कुछ नई बात जान रहे हैं, तो एग्जाम्पल के साथ तो वो प्ले करेंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ओके, तो यहाँ जैसे आप देख रहे हो, है ना, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आत्मा अविनाशी कैसे है। ठीक है, तो इसमें बताया है कि शस्त्र जो है वो काट नहीं सकता है आत्मा को। ठीक है, तो शस्त्र उसको काट नहीं सकता है, तो कोई किसी का खून कर देता है तो शरीर को मार सकता है, लेकिन आत्मा को नहीं। ठीक है, तो संस्कृत शब्द का ही ये उच्चारण है। ठीक है, एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति, एनम पावकः, माना इसको अग्नि जो है न दहती, न जला नहीं सकती है। हम शरीर को तो जला सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं। ठीक है, इसलिए कोई मर जाता है तो शरीर को जलता हुआ देखकर हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी जलती नहीं है। जो आत्मा चला रही थी, जो आत्मा का आपके साथ संबंध था शरीर के द्वारा, वो तो नहीं मरी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ तीसरा है हवा, उसको सुखा नहीं सकती है, राइट। आत्मा को जो है हवा सुखा नहीं सकती है। और फिर यहाँ जल नहीं भिगोता है। ठीक है, तो जल नहीं भिगोता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग समझते हैं ना कि गंगा जल पीते हैं तो आत्मा पवित्र होती है, लेकिन स्थूल जल तो आत्मा तक पहुंचता ही नहीं है ना, वो उसका शुद्धिकरण नहीं कर सकता है। तो अगर वो मान्यता अभी भी रखी है तो ये श्लोक के आधार पर आपको सोचना है कि वो गलत मान्यता है, उससे आत्मा शुद्ध नहीं होगी कितना भी गंगा जल पी लो, क्योंकि ये श्लोक बता रहा है कि स्थूल जल आत्मा को छू भी नहीं सकता, उसको धो नहीं सकता है, भिगो नहीं सकता। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, ये जो है उसका सपोर्टिंग श्लोक है, दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, वही वो बता रहे अकाट्य है, न जलता है, भीगता है ना, सूखता नहीं है। और इसमें एक मुख्य शब्द है, वो स्थितशील है। ठीक है, स्थितशील,
स्थाणु, स्थाणु दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक है। इसकी पूरे श्लोक को सुनने की जरूरत नहीं है। स्थाणु, स्थाणु माना स्थितिशील, और सर्वगामी। ठीक है, ये दो शब्द है, सर्वगामी, सर्वगतः और स्थितिशील। ठीक है, इसमें आप देख ही रहे होंगे, जैसे यहाँ ही है। ओके, ये वाला सर्वगत, ओके, और स्थाणु। ठीक है, आम तो ये जो है हमें ये बता रहे हैं कि आत्मा एक जगह ही बैठती है शरीर में। आत्मा क्या है, एक जगह ही बैठती है। ठीक है, पूरे शरीर में नहीं रहती है, स्थितिशील, एक जगह बैठना। ठीक है, सर्वगामी माना सब जगह कैसे पहुंचती है, मन के द्वारा। आत्मा जो है मन बुद्धि के द्वारा सब जगह घूमती रहती है। मन बुद्धि आत्मा का ही भाग है। ठीक है, तो उस हिसाब से सर्वगामी यहाँ बताया गया है। ठीक है, अभी चलो आगे बढ़ते हैं हम। आम, आत्मा का ये जो, हाँ, दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक है। ठीक है, तो इसमें इनडिस्ट्रक्टिबल, अवध्य। ठीक है, आम, आत्मा जो है अवध्य है ना, तो इसके लिए शोक करने योग्य नहीं है, तो अवध्यो एक शब्द है। ठीक है, तो वो शब्द इसमें से हमें लेना है। ठीक है, तो हमने ये तो पिछले श्लोक में देख लिया था ना, इनडिस्ट्रक्टिबल, अवध्य, आत्मा जो है अविनाशी है। तो फिर इस श्लोक को संस्कृत में आप अगर सीखते भी हो, याद करते भी हो, तो भी मतलब तो एक ही निकलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए टाइम की वजह से हम ये इसका उच्चारण प्ले नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये सबके उच्चारण आपको चाहिए, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी होगी, वहाँ अध्याय दिए हैं, वो अध्याय में जाके जो भी आपको नंबर का श्लोक का उच्चारण सुनना है, सुन सकते हैं। इसका नंबर लिख लीजिए, है ना। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिख देंगे, ये जो इम्पोर्टेंट श्लोक्स हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर वो नंबर आप लिखकर उसका उच्चारण सुन सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि ये सुनना जरूरी है तो। ओके, तो अभी इसका हम जानेंगे, दूसरे अध्याय का 25वें श्लोक का हम सुनते हैं, बिकॉज उसमें कुछ नई इंफॉर्मेशन कवर की गई है। ठीक है, तो चैप्टर 2 श्लोक 25। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तोऽयमचिन्त्यो। ओके, तो इसमें देखो मुख्य शब्द कौन से हैं। ठीक है, अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, अविकार्यो मुच्यते। ठीक है, तो ये तो हमें पता है। देखो कि आत्मा को आंखों से देखी नहीं जा सकती है, राइट। अभी ये श्लोक भी उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कि आत्मा आंखों से नहीं देखी जा सकती, स्थूल आंखों से नहीं देखी जा सकती है ना। अभी आत्मा को तीसरी आंख से ही देखी जा सकती है, उसका भी रेफरेंस हम अगले रिकॉर्डिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है। हम्म और फिर यहाँ निर्विकारी है, अविकार्य, राइट। तो ओरिजिनल रूप में अभी सबकी मन बुद्धि जैसे चल रही है, ठीक है, अभी के हिसाब से हम बोल सकते हैं विकारी है, क्योंकि मन बुद्धि में अपवित्र विचार आते हैं, लेकिन मूल स्वरूप में, ठीक है, सब आत्माएं निर्विकारी है। सबकी मन बुद्धि जो है पवित्र है मूल रूप में। ठीक है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही वही है। ठीक है, मूल मूल रूप में, नहीं। तो हमें यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सबको हमें उसके मूल रूप में देखना चाहिए। इसलिए हम ये जानकारी ले रहे हैं, जिससे हम एवरी डे, रोज के जो हमारे दृष्टिकोण है, लोगों को जैसे देखते हैं, उसमें ये दृष्टिकोण रखे, यह दृष्टिकोण रखे हम। ठीक है, ये बातों को याद करके। ठीक है, तो निर्विकारी है आत्मा। हम आगे के रिकॉर्डिंग्स में, अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो, तो ये सब उदाहरण के साथ आपको बताएंगे। आपको बस रेगुलर रहना है पूरे प्लेलिस्ट को सुनने के लिए। ठीक है, और ये क्लियर हो गया। ठीक है, देखो कितना इजी था श्लोक को समझना, है ना। अभी ये जो 16 1 2 3 है,
ठीक है? उसमें जो हमारे आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं, जो सब में एक समय पे रहते हैं, है ना? अम, संपूर्ण रीति से रहते हैं। अभी कभी रहते हैं, कभी नहीं, लेकिन एक समय पे ये जो हम आत्मा सात्विक अवस्था में थी, तो सभी में ये गुण थे, वो बताए। ठीक है? जैसे निर्भयता, चित्त की संपूर्ण सिद्धि, ज्ञान और योग में विशेषतः निरंतर स्थिरता, दान, ठीक है? मन सहित 10 इंद्रियों का कंट्रोल, संयम, ठीक है? आत्म ध्ययन, सब लोग अपने आप को आत्मा देखते थे, दूसरों को आत्मा देखते थे। ठीक है? तप और सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, दूसरों को दोष न देना, प्राणियों पर दया, चंचलता न होना, लज्जा, मीठापन, लोभहीनता, ठीक है? तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, द्रोह न करना, शुद्धता, अधिक मान न करना, ये सब देवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं। हम सब देव आत्माएँ हैं, राइट? तो ये हमारे गुण रहे हुए हैं, अभी नहीं है, ठीक है? तो उसकी रेफरेंस है ये। अगेन आप चाहे तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है, वहाँ जाके आप सुनिए, ठीक है? तो ये सब जो है बाकी के सपोर्टिंग श्लोक्स हैं। ठीक है, जो हमने श्लोक्स कवर किए हैं, अम, बस उसी के हिसाब से उसका ही अम, जो टीचिंग्स है उसी को ही यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, तो ये श्लोक सपोर्टिंग श्लोक्स है। इसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमने कवर नहीं की है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके नंबर्स हम रख देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अभी आपको कोई भी प्रश्न है तो बता सकते हैं। अगेन एक एक रिकॉर्डिंग में सब कुछ कवर नहीं हो सकता है, ठीक है? um, बट आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो बताते हैं। तो यह कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ओम शांति।